आदत खा गया, सेब खा गया, हाय अल्लाह, और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा। सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए। सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दी जनाबे वाला, मगर डकार तक नहीं। एक हम हैं तो हम जनाबे वाला रो रो कर दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला। और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं, तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब और जोर से रो इमाम साहब, और जोर से रो। मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम भी बेचारा अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े जनाब वाला 2-4 इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माअकुलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम। तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे, तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम। तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया, कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा, कभी तुमने ये महसूस किया कि हम तो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, जनाब वाला कभी महसूस किया नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं, दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू सालेह जंगी दोस्त से मामूली हिस्सा हलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है, अब क्या करे। रोता रहा, तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया। मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई, जी हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाज़त और चाहूँगा। 50 मिनट बैठ जा रे, कहाँ जा रहे? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है। वरना जब हम रात के 10 बजे तकरीर या 11 बजे करते हैं तो किसी को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब जहाँ जाके बड़ा जंक्शन आता हमारी तकरीर का, वहाँ एंड होता है तो लोग कहते नहीं और बोलो नहीं देंगे। तो जनाबे वाला इस टाइम देखो ऐसा होता है, उल्टा होता है, घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 1 घंटा हो और कब ये कुर्सी से उतरे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मुझे घंटा हो गया और मुझे समझ में नहीं आए कैसे हो गया घंटा, 10 मिनट की तो बात रह गई है, इसलिए ये बात पूरी कर दूं और अपने घर को जाऊं। मैं ये कह रहा था जनाब वाला कि ये हजरत अबू सालेह नाम था इनका, नौजवान थे सेब। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ अल्लाह तौफीक दे तो इन बातों को सुन लेना। तुम्हारे रिकॉर्ड में किसी की कहाँ सुनती हो तुम, तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 है। अब मैयत में जा रही हैं, सूट बड़ा प्यारा था, शादी में सूट बड़ा प्यारा था, जलसे में सूट बड़ा अच्छा पहन के आई थी, सूट 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 सूट। इन्हें तो सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो, रात के 1:45 बजे में तुम्हें कैसे सुनाऊं। इसलिए जनाब वाला इन बातों को खास तौर से सुन लो। नौजवान है और ये नौजवान जरा सा सेब हलक के नीचे उतर गया, सोच में पड़ गया, रोते रोते तारीख साथ फैसला ले लिया। और फैसला ये ले लिया कि मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक ढूंढना होगा, उससे माफ कराना होगा,
पीछे को हट गया। एक दिन चला जनाब वाला, चलता रहा, भूखा प्यासा ऐसे ही जा रहा, पत्ते खा खा के चला जा रहा जनाब वाला। रात बीत गई, चलता रहा, फिर दिन बीत गया, चलता रहा, कई दिन हो गए, कई रातें हो गई। चलते चलते दरिया के किनारे, बहुत शॉर्टली सुना रहा हूं, दरिया के किनारे एक बाग नजर आ गया, सेब का बाग। और जनाब वाला उन पेड़ों पे ऐसे ही सेब लटक रहे थे, जिस साख्त का ये सेब खाया था ऐसे ही सेब थे। समझ गए कि यही बाग होगा। उस बाग का रास्ता ढूंढ के पहुंच गए उस बाग में। उस बाग में जाके देखा तो बाग का मालिक था, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो भी बड़े मुमताज वली थे, उनके चेहरे पे भी नूर का झरना था, उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो मसनद पे हाथ को रख के और अपने हाथ को अपने रुखसार पे रख के टेक लगा के आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये नौजवान आ गया, आके बोला अस्सलाम वालेकुम क़िबला। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा बड़ी दूर से आया हूँ, इस बाग से एक सेब टूट के दरिया में गिरा होगा और गिरने के बाद वो चला गया होगा। 3 दिन हो गए, उस सेब मैंने अचानक थोड़ा सा सेब खा लिया। मैं रो पड़ा, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया, बस जरा सा खाया था, मगर हुजूर उसकी इजाजत लेने के लिए बड़ी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ। हज़रात मोहतरम, ऊपर से नीचे तक सेब का बाग का मालिक देखता ही रह गया और दिल में अल्लाह से कहता, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है। जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, जैसा नौजवान में ढूंढा करता था, अल्लाह बैठे बैठे तूने बाग में ऐसा नौजवान अता कर दिया। ए अल्लाह, सच कहा है तूने, जो तुझ पे भरोसा कर ले तू उसे काफी है, और तू वहां से देता है जहां से गुमान भी नहीं किया जा सकता। हजरात सोचते रहे, देखते रहे, तो ये नौजवान कहता, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। हजरात मोहतरम कहने लगे, माफ तो हम कर देंगे, मगर तुमने खाया ही क्यों? नहीं खाना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, सेब खा लिया तुमने बगैर इजाजत के। तो जनाबे वाला उन्होंने भी सोचा किस तरीके से इसे रोका जाए, और वो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। बोले नौजवान से कहने लगे, पहले तुम्हें खाना नहीं चाहिए था, अब खा लिया है तो फिर ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। कहा कैसे माफ किया जाएगा सरकार? कहा जब तक चाहूं मेरे बाग के पेड़ों को पानी देते रहो। कहा मंजूर है, एक न एक दिन मेरा दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा, माफ कर दूंगा। तो जनाब पानी देते रहे, 1 साल बीत गया, कई साल बीत गए। हजरात रोजाना दुआ मांगते थे, या अल्लाह इसका दरियाए करम जोश में आ जा और किसी दिन कह दे मैंने माफ कर दिया। और आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। कई साल के बाद आवाज आई, अबू साले इधर आओ। खुश हो गए, चेहरा गुलाब से खिल गया, और जनाबे वाला आज बड़े खुश हैं, आज उन्हें माफी का परवाना मिल जाएगा। पहुंच गए, सरकार में हाजिर हूँ। कहने लगे क्यों आए थे बाग में? कहा सेब खा लिया था, माफ कराने आया था। तो कहले माफ हो गया? बोले अभी नहीं हुआ सरकार, माफ कर दीजिए। कहने लगा माफ तो कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर, सोच में पड़ गए। साल बीत गए, पानी देते देते अभी तक माफी नहीं हुई। अब अल्लाह बेहतर करे, अब कौन सी शर्त है? सोच में पड़ गए, क्या पूरी जिंदगी इसी सेब के हक में कुर्बान हो जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बाग में पड़ा रह जाऊंगा? हजरात मोहतरम कहने लगे, एक शर्त है मेरी, अगर तुम कर सको पूरी तो आज ही माफ कर दूंगा। तो खुदा की कसम कहने लगे, हजरत अबू साले नाम था, कहने लगे कि शर्त आपकी सुनूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम अपनी शर्त बताओ। कहा मेरी शर्त यह है कि अब के बाद कोई तीसरी शर्त नहीं होगी, और यहीं पे मामले का एंड हो जाएगा। कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है। कहा तो फिर मुझे भी मंजूर है, बताइए क्या शर्त है? तो कहने लगे बाग के मालिक, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। मैं चाहता हूं तुम अपने निकाह में ले लो उसे। अगर तुमने निकाह कर लिया मेरी बेटी से तो ये सेब का हक मैं माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो? कौन चाहता उसकी बीवी अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो? पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। जरा से सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। तो जनाबे वाला सोच में पड़ गए और आखिरकार हिस्ट्रिकल डिसीजन ले ही लिया। कहने लगे हुजूर अगर मैं निकाह कर लूं आपकी बेटी से तो फिर तो मुझे माफ कर देंगे। कहा इधर निकाह करो, उधर फौरन माफ कर दूंगा। तो इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन जनाबे वाला, आनन फानन निकाह की रस्म हुई, निकाह की तकरीब हुई। पिछले जमाने
जमाने में निकाह बहुत आसान होते थे, निकाह तो अब मुश्किल होने लगे हैं, बहुत मुश्किल हो गए। 20 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 10 लाख में निकाह होता है। हाय अल्लाह, किस दौर से बीत रहे हैं हम। क्या काला एज है ये क्या ब्लैक एज है। 20 लाख में निकाह होता है, 30 लाख में निकाह होता है। ये अंडों से जो नए नए मालदार फुड़फुड़ाते निकल रहे हो छोटी झूठी शान शौकत के लिए, इतना लंगर कर दिया, इतने पतीले पका दिए और जनाब वाला यूं कर दिया और वो कर दिया। और शाम को जब पहली मुलाकात बीवी से होती है तो ये 50 पतीले बनाने वाला, झूठी शान शौकत दिखाने वाला, बीवी से पहली मुलाकात में मालूम है क्या कहता हुआ नजर आता है, माफ कर दो मेहर को, मेहर माफ कर दो। अबे 10 पतीले कम पका लेता बे। बीवी के सामने नसमस्तक तो ना होता। मर्द होकर पहली मुलाकात में खंदा पेशानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेहर की रकम दे देता और कह तुम्हारा हक है। और जब बुढ़िया मर जाती है तो बुड्ढों के फोन आते हैं मुफ्तियों के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं। अबे बुढ़िया तेरी है, मुफ्ती क्या करे। मेहर तूने नहीं दिया, मुफ्ती क्या करे। मेहर दो, खर्चे कम करो, फजूल खर्ची कम करो। अभी कानों में कोई बात कर रहा था क्या, अब रिश्ते भी जनाब कहीं हो गया किसी का रिश्ता तो उस रिश्ते को खत्म करा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ये आरोप लगा दिया, वो आरोप लगा दिया और पता चला रिश्ते को खत्म कर दिया। और ये जानते नहीं खत्म कर ले बात को, घंटा तो पूरा हो गया। अरे 12:57 से ये 1:57 हो गया और क्या करोगे तुम। अभी शायर और मौजूद है, सुबह तक सुनना, मजा लेना खूब। और बहुत बढ़िया शायरी होगी। अब रात का जितना आखिरी पहर आता रहता है शायरी उतनी बढ़िया लगती है। इसलिए सुबह फजर तक, कम से कम फजर तक शायरों को छोड़ना मत। आज इतना पढ़ना और इतना पढ़वाना शायरों को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा फिर ऐसा मिसाली जलसा होगा, पूरे बरेली में मशहूर होगा कि इधर फजर की अज़ान हो रही थी और उधर वो जलसा खत्म हो रहा था। ऐसा करना। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हमारे शायरों को भी सुनेंगे, एक से एक शहंशाह है, बादशाह है तरन्नुम का, आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इन नातों हजरात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे ही मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं तो हमारे मेहमान हैं, मगर जनाब मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि ये इन स्टेज, इस स्टेज पे ये आ रहे हैं, इनके स्टेज पे मैं जाता हूँ। सही बात। मैं तो तुम्हारे तरीके की बात कर रहा हूँ, कैसे हम तुम कैसे किस तरीके से सेट करना, शायर को कहाँ सेट करना और खतीब को कहाँ सेट करना। बुलाना है, कितनों को बुलाना, नहीं बुलाना, ये तुम्हारी मर्जी, मगर सेट करने की बात कर रहा हूँ कि इस खतीब को ऐसे सेट करो, शायर को ऐसे सेट करो, फिर खतीब को ऐसे सेट करो, ताकि तुम सबकी बात कायदे से सुन सको। अब अगर तुम मुझे सही टाइम दिया होता तो ना मैं बार बार घड़ी देखता और ना मैं 1 घंटा बोलता, कम से कम 2 घंटे में मेरी बात होती है मुकम्मल, कम से कम 2 घंटे लगते हैं मुझे, और 2 घंटे में बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज हम इस बात को जनाब पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। निकाह आसानता हो गया, हो गई रुखसती। ईशा के बाद हजले अरूसी में पहुँचे। जैसे ही हजले अरूसी में दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो जनाबे वाला बड़ी प्यारी रस भरी आवाज में सलाम हाजिर खिदमत हुआ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डर गए, घबरा गए। वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, ये तो इतने प्यारे अंदाज में सलाम कर रही हैं, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी है उसकी जगह। थोड़ा पीछे हटने लगे। जैसे ही पीछे हटे दरवाजे की तरफ को कि वापस चले जाएं यहाँ से, तो जनाबे वाला वो उठ गई और उठने के बाद इनका पीछे से दामन पकड़ने की कोशिश की। तो अब तो इन्हें यकीन हो गया कि वो दूसरी हैं, क्योंकि ये तो चल भी रही हैं।
वो तो कह रहे थे कि उनके पाँव चलते, उनके पाँव जनाब वाला वो लंगड़ी हैं, वो लूली हैं, वो जबान से गूंगी हैं, और यहाँ तो ये चल भी रही हैं, आवाज़ भी बड़ी मीठी है और फसी अंदाज में सलाम भी कर रही हैं। यकीन हो गया कोई दूसरी है। भाग लिए जनाब वाला कमरे से, तो इतनी दूर से भागे कि पसीने में शराब और ससुर के पास दम लिया, हाँप रहे थे जनाब वाला। ससुर मुबारक समझ गए, ससुर मुबारक के पास आए, कहने लगे कि हुजूर कमरे में दूसरी है और उसी में वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने फरमाई थी। हुस्न मुबारक जनाब वाला खड़े हो गए, सीने से लगा लिए, बोले बड़े सीधे हो, बड़े भोले हो, सीने से लगा लिए जनाब वाला, और बहुत जोर से भींचा। एक बार फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और भींचा, फिर छोड़ दिया जनाब वाला, फिर तीसरी बार भींचा, फिर छोड़ दिया। तारीख ने उन्हें 3 बार सीने से सख्ती से लगाते हुए देखा, मगर ना मैं जानू ना तुम जानो कि 3 बार लगाया तो था सीने से, मगर 3 बार लगाना सीने से मालूम है, मगर ये पता नहीं है कि इन तीनों बार में देने वाले ने क्या दे दिया था और लेने वाले ने क्या ले लिया था। कौन सी शुआएं थी जो इस सीने से उठी और उस सीने में ट्रांसफर हो गई। अरे कौन सी रेत और कौन सी किरणें थी जो इधर से निकली और उधर पैवस्त हो गई। उसके बाद इरशाद फरमाया मुबारक हो, कोई और नहीं, अबू साले वो मेरी ही बेटी है, अबू साले मेरी बेटी उम्मुल खैर है। मैंने निकाह किया उसका तुम्हारे साथ। मैंने जो बहरा बताया था, बहरी नहीं है मेरी बेटी, मगर बहरा इसलिए बताया था कि मेरी बेटी के कानों ने आज तक कोई हराम कलमा नहीं सुना है। और मैंने गूंगा इसलिए बताया था, गूंगी नहीं है मेरी शहजादी, मेरी लख्ते जिगर को मैंने इसलिए गूंगा कह दिया था कि मेरी बेटी की जबान पर आज तक कोई हराम कलमा नहीं आया है। मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं। हजरत मोहतरम मुबारक हो तुम्हें, जाओ। इधर से हजरत अबू सालेह चले और हजले अरूसी में पहुंचे। उधर से शहजादी उठी, लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्ला सौमई की उठी। उधर से सैयदा उम्मुल खैर बढ़ी। इधर से हजरत अबू सालेह बढ़े। बरेली शरीफ के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, तुम ये समझ लो कि वो 2 समंदर थे। समंदर, इधर भी समंदर, उधर भी समंदर। इधर शरीयत का समंदर, उधर तरीकत का समंदर। इधर मारिफत का समंदर, उधर हकीकत का समंदर। इधर हया का समंदर, उधर शर्म का समंदर। इधर इज्जत का समंदर, उधर इफ्फत का समंदर। खुदा की कसम, इस तरफ इमाम हसन का समंदर था, उस तरफ इमाम हुसैन का समंदर था। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हमागोश हुए, तो इन्हीं 2 समंदरों की तोप से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी कहलाता है। शहंशाह बगदाद के लक़ब से जिस फरिश्ता सिफत इंसान को, जिस वली कामिल को, जिस मादरदाद वली को, इंसानों के शेख, जिन्नों के शेख और फरिश्तों के शेख को तुम जानते हो, वही बगदाद वाला गौसे आदम। अल्लाह की कसम, इन्हीं दोनों किन्नी 200 समंदरों के हम आगोश होने के बाद जो हीरा दुनिया के सामने आया, उसी के दरबार में खिराज अकीदत पेश करने आए हो। चलो आप खत्म करो, रुक तो जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। भाई कमेटी वालों, मुबारकबाद देता हूँ। किधर है कमेटी? इंतजामिया कमेटी किधर है? सब सामने। हाँ माशाअल्लाह, इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद बेटा। तुम लोग, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है बेटा, जो रात के 2 बजे तक 9 बजे का माहौल बना हुआ है। ये तुम्हारे दिलों का खुलूस है मेरे लाल। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें करे। और कितने लोग हैं कमेटी में? आ जाओ सब। बड़ी दूर दूर खड़े हो गए हैं। मुझसे 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 कोई शिकायत है क्या? इतनी दूर पहुंच गए हैं? माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। ये भी कमेटी, गुलाम गौस गजाली भी कमेटी में है क्या? अच्छा, आप दस्तारबंदी होगी?
माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो अल्लाह ताला खुश रखे, बड़े पीर साहब के फैज़ान करम से अल्लाह माला माल रखे, तुम्हारे घरों में बरकत हो, रोज़ियों में वसअत हो, और बड़े पीर साहब के फैज़ान से अल्लाह मुझे भी माला माल करे, तुम्हें भी माला माल करे। अल्लाह सलामत रखे मौलाना जाहिद रज़ा को और मौलाना कारी गुलाम गौस को, इन्होंने बहुत अच्छे शायर हैं और पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया और यहाँ हमारे इलाके का नाम रोशन किया। अज़मत रज़ा भागलपुरी हमारे पुराने देरीना रफ़ीक हैं, और जनाबे वाला पलिया से जो आए हुए तशरीफ लाए हुए शायर इस्लाम है, क्या नाम है उनका? जान मोहम्मद बरकाती, सब ने माशाअल्लाह हक अदा कर दिया। जलसा बहुत कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे जब चांद का